वो हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा, हमें वो कर्म करना ही नहीं है, तो अगर कोई कर भी रहा है तो फिर उससे रीस करके क्या करेंगे या चिढ़ के क्या करेंगे। असल में ये भी मन की छिपी हुई एक वृत्ति है। वो एक तरफ ज्ञान से बंधा हुआ है, कर नहीं पा रहा, लेकिन वो करना चाहता है, उन लोगों जैसा बनना चाहता है। ये परेशानी है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अंदर अपनी समाधानता होती है, वो क्लियर है अपने कॉन्शियस में, तो गलत कर्म करने वाले की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। आज समझो तुम नॉनवेज नहीं खाते हैं और ना तुम्हें खाना है, तो तुम अगर होटल में जाएंगे भी सही, साथ वाली टेबल पे कोई कुछ भी ऑर्डर कर रहा है, तुम्हें उससे क्या परेशानी है? तुम अपना खाना मंगाएंगे और खाएंगे। लेकिन तुम कुंवारेपन में खाते थे, ससुराल में नहीं खाया जाता, देख के लार टपक रही है और अंदर है कि खाना नहीं है, तो बार बार चिंतन आएगा, पता नहीं लोग कैसे खाते हैं, हम भी खाते थे पहले पर अब तो नफरत आ गई है, देख तो सही कैसे ऐसे राक्षसों की तरह खाए जा रहे हैं। क्यों ध्यान जा रहा है? क्योंकि अंदर इच्छा है। तुम्हारा ध्यान दूसरे की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो शॉर्टकट है, प्रोग्रेस का शॉर्टकट है, तरक्की का शॉर्टकट है, काम करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही बात बन जाएगी। और अगर तुम्हारा कॉन्शियस क्लियर है, तुम जानते हो कि हम तनख्वाह लेते हैं और हमें उसके एवज में सेवा देनी है, तो बस फिर बात ठीक है, फिर कोई हलचल वाली बात ही नहीं है। करनगे सो भरनगे, कबीरा तू क्यों भया उदास, कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, करनगे सो भरनगे, तू क्यों भया उदास। जो करेगा वो भरेगा, तुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तू हलचल में क्यों आता है? तू क्यों इंज बैठी? तुम अपने आप को देखो, तुम अपना कर्म राइट कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार है। पर मन क्या करता है, मैं राइट हूँ तो सबको राइट चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें उनके रॉन्ग चलने से परेशानी हो रही है कि वो रॉन्ग चल के भी अच्छे हैं, खुश हैं, और मैं जो हूँ राइट चल के भी परेशान हूँ। राइट चल के तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम दूसरों को देख रहे हो। अगर तुम्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाए अपने राइट कर्म से, तो इससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। जिसको अपना कर्म राइट समझ में आ गया और सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ गया, उसको फिर और क्या चाहिए? वो अपने आप में सेटिस्फाइड है कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हम तो खुश हैं अपने में, परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। वो औरत गई वकील के पास, कुछ ऐसा प्रावधान निकालो, मैं ना अपने पति से दोबारा शादी करना चाहती हूँ। बोला अभी 1 हफ्ता पहले तो आपका तलाक हुआ है, आप फिर उससे शादी करना चाहती हो, क्या मतलब? बोला वो तलाक के बाद बड़ा खुश है और मैं उसको खुश देख नहीं पा रही, दोबारा शादी करनी है मुझे उससे। तुम्हारा यही हाल है। जिन कर्मों को गलत समझ के हटे, अब उनको चिंतन में क्यों लाना चाहते हो? कल तुम दूसरे के गलत कर्मों को रो रहे थे, अब आज कहीं और गलत कर्म देख के मन ललचा रहा है। काहे के लिए? जब तुम समझ ही गए एक बात को, तो परेशानी किस बात की है? हम समझ गए ये सही है, ये गलत है, बस गलत से हम हट गए, सही मार्ग पर चल पड़े। अब हमें उलझने की क्या ज़रूरत है किसी से? क्या आपको किसी ने कुछ कहा? चलो जो बटरिंग करते हैं, जो काम नहीं करते हैं, वो मरने दो उनको, पर क्या तुम्हें कोई दोष आया? तुम्हारे कर्म को तो कोई खराब नहीं कह रहा ना, तुम अपने कर्म कर रहे हो, तुम अपनी तनख्वाह ले रहे हो, तुम सीधे चल रहे हो, बस ठीक है। तुम ही तो दाएं बाएं झांक रहे हो तो परेशान हो रहे हो ना, झांक क्यों रहे हो? क्या चाहिए किसी से? तुम अपना काम करते चलो, आगे बढ़ते चलो। रोज हम सत्संग में सीखते ही तो यही बात हैं। दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं
और वो हर तरह से चलेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज तुम किसी को सिखा भी नहीं सकते हो जब तक अगले का अपना कॉन्शियस ना माने। आज समझो यहीं पर कोई बात होती है, हम समझाते हैं किसी को, उसको जब तक मेरी बात समझ ना आए वो मानेगा थोड़ी मैं गलत हूँ, और मेरी बात समझ आ जाएगी उसको लगेगा हाँ मैं गलत हूँ, तो बात को मानेगा वो। ये अंतर हो जाता है। हम दुनिया में किसी को सिखा नहीं सकते हैं। अगर हम सिखाना भी चाहेंगे, अगला व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता तो तुम क्या कर लोगे। उनको लग रहा है कि हम राइट हैं। कई लोग जो इस तरह की मेंटेलिटी के होते हैं उनको बल्कि काम करने वाले लोग पागल लगते हैं। पागल हैं ये लोग, सारा दिन काम करते रहते हैं, पागल हैं ये लोग, ऐसे करते रहते हैं। वो तुम्हें पागल समझते हैं, तो उनको अपनी गलती का एहसास ही नहीं। क्या कर सकोगे उनके लिए। ठीक है भाई, जो उनको सही लग रहा है वो करें, जो हमको सही लग रहा है हम वो करेंगे। और ये तो हर जगह होते हैं लोग इस तरह के, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। आज हम लोग सत्संग के दायरे में थे, हमारे साथ तो बड़ी ट्रेजिडी थी, चारों तरफ स्त्री राज था, लेडीज ही लेडीज थी, जेंट्स तो बहुत बाद में बढ़े। और औरतें अपने स्वभाव से तुम्हें पता है बाज आती नहीं, झूठ सच कुछ भी करना, हम मुंह ही देखते रह जाते थे। कई बार तो हमको पता ही नहीं होता था हमको डांट क्यों पड़ रही है, हम दूसरों को इशारा करते थे क्या हुआ है, हमारी तो कोई बात ही नहीं है, हम तो सीन में ही नहीं थे। लेकिन अगलियों ने घसीट लिया सीन में, जबरदस्ती घसीट लिया, जबरदस्ती कह दिया। एक बार तो गुरुजी दिल्ली आए थे, उनका बर्थडे, हम बार बार सबसे पूछ रहे कि रात को 12 बजे केक तो कटता ही है, ऑब्वियस है कटेगा, तो हम वापिस आए, हम रुके रहें, क्या करें। नहीं नहीं गुरुजी ने मना कर दिया है, कुछ नहीं कटेगा केक वेक, रात को सुबह आना सब, अभी चलो यहाँ से। हम रहते थे उधर ही, घर नहीं आते थे, हम उधर ही रहते थे, कैसेट्स की सेवा होती थी हमारे पास। अब एक बार दो बार कितनी बार पूछेंगे एक बात को, और जो लग रहा था कि मैनेज कर रहा है उसी से ही पूछना था। भेज दिया गया। सुबह सुबह हम 7 बजे अपना कार्ड वार्ड लेके, गिफ्ट लेके, तैयार श्यार होके, विश करने तो जाना ही था। और पता नहीं क्या सूझी, कोई वो 1-2 गाने वाने सेट किए, टेप रिकॉर्ड अपना उठा के लेके गए साथ कि जाते ही चलाएंगे, गुरुजी को अच्छा लगेगा। और हम वहाँ पहुँचे नहीं, और बरसात हो गई बड़ी ज़बरदस्त, बहुत डांट पड़ी। डांट क्या पड़ी, एक गली बैठे हुए हो, दूर लड़के हो, गुरु का बर्थडे है, रात को 12 बजे तुमसे आया नहीं गया, कह के चले गए कि हम थक रहे हैं, हम नहीं आएंगे, और पता नहीं क्या क्या। हम तो मुंह ही ताकते रह गए। हमने तो उल्टा पूछा और नाम ये लग गया कि वो कह के गए हम थक रहे हैं, हम नहीं जाग सकते रात के 12 बजे तक, हम तो भैया सुबह ही आएंगे। ऐसा भी होता था। अब उस समय तो हम कुछ नहीं बोले, आंखें जरूर भर आई, पर दिन इतना अच्छा था, फटाफट कंट्रोल किया अपने को, सॉरी बोल के उनको विश किया, प्यार से दिया जो करना था। 2 दिन बाद बात खुली, किसी ने कहा, कोई साक्षी था इस बात का, उसने कहा कि ये तो पूछ के गए थे, पर अगली ने ऐसे ऐसे बोल के इनको भेज दिया कि गुरुजी की मना है, रात को केक नहीं कटेगा। तब जाके बात खुली। ये तो एक इंस्टेंस है, 50 होते थे ऐसे। लेकिन उसके चक्कर में अपना मार्ग थोड़ी छोड़ दिया, ना कभी ये किया कि चलो हम भी उनके जैसे बन जाएं। एक बार तो भगवान ने टेस्ट किया, बोला तू भी कर वैसा ही जैसा उसने किया। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, क्योंकि आपने सिखाया ही नहीं है ऐसा, हम नहीं कर पाएंगे वैसा। एक अपना कॉन्शियस नहीं होता क्या। अब क्या अगर 4 लोग हमारे साथ गलत चल रहे हैं, फिर हम उनको देख के गलत हो जाएं। अब हम भी झूठ सच करने लगे हैं। जब मुझे तकलीफ हो रही है एक व्यक्ति के कर्म से, एक बार मेरी ये भी बात हुई भगवान से, मैंने कहा समझो अगले ने मेरे लिए झूठ सच किया, मुझे पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई कि गुरु की नज़र में गिराने की कोशिश और ये सब, बहुत पीड़ा हुई मुझे। अब आप कहते हो तू भी वैसा कर ले, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पीड़ा मैंने भुगती वो मैं दूं दूसरे को। लेकिन जब एक बार किसी दर्द का हम अनुभव कर लेते हैं, हम वो दर्द गलती से भी किसी को दे नहीं सकते। देखते हो कभी शरीर में कोई तकलीफ आ जाए,
तो कोई पूछता है ना, कहते हैं बस भगवान ये ऐसा दर्द तो किसी को ना होए, अनजाने में निकलता है, ऐसी पीड़ा भगवान किसी को ना देना। तो जब हम लोग समझ रहे हैं एक चीज गलत है, फिर हम उसको कैसे कॉपी कर सकते हैं? जब गलत है तो गलत है ना। और क्या हमको अंदर ये संतुष्टि नहीं है? देखो, सत्य का जो मार्ग है थोड़ा सा कठिन भी है, थोड़ा परीक्षाओं से भरा हुआ भी है, लेकिन इसमें फिर संतुष्टि, आनंद, शांति, ये कितना जबरदस्त है और अंत कितना अच्छा है। कभी ये चीज सोचो, कभी कभी हम लोग बैठते हैं ना, आपस में कोई बात खुल जाती है, तो ये सारे बच्चे हमको बोलते हैं फिर आपने ऐसे क्यों नहीं किया, फिर आपने तो भुगता। हम बोलते हैं नहीं, हमने भुगता नहीं। अगर हमने अपने को बनाया तो आज उसका ये फल है कि ईश्वर ने ज्ञान का अनुभव कराया, अनुभवी बना दिया ना भगवान ने। और अगर हम भी चल पड़ते उसी मार्केट में, उसी होड़ में चले जाते, हम कहाँ खड़े होते? अपनी जीवन तबाह करके बैठ गए होते। क्या कर रहे होते इस समय? ना वाणी में शफा होती, ना ज्ञान का अनुभव होता, पिकनिक पार्टी बना के मेला मलाखना लगा के बैठे होते। उसमें भी अंदर वाला कितना डिससेटिस्फाइड रहता। सबसे बड़ी बात होती है मन की शांति। जिसके पास मन की शांति है ना, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। और हम अपने सही कर्म से हमेशा अपने मन की शांति पाते हैं। ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है परमात्मा की तरफ से हमें। आप अनुभव करो, जो सही चलता है जीवन में और उसको जो अंदर की शांति प्राप्त होती है, क्या वो सबसे बड़ा इनाम नहीं है भगवान की तरफ से? कितना बड़ा इनाम है। आज हमने किसी से गलत किया नहीं, हम इतने सेटिस्फाइड हैं अंदर में। चाहे किसी ने गलत भी किया ना, पर वो मेरे पास जब जब आए, हमने पूरी रिस्पेक्ट दी, पूरा प्यार दिया। आज इतना क्लियर है कॉन्शियस, मेरे सामने कोई आ जाए, हम आंख मिला के बात कर सकते हैं। बड़ी संतुष्टि है। कभी इधर से किसी के प्रति कुछ गलत हुआ नहीं, कभी भी नहीं हुआ। एक शब्द नहीं बोला किसी को। यहां तक कि जब तक साथ रहा, हमने किसी को बताई भी नहीं बातें, कितनी सारी। तो बाद में अचानक खुल गई कोई बात, कभी कभी खुल जाती है, लेकिन हम इतने चौकन्ने रहे कि अगलों के अंदर भी इमेज ना खराब हो जाए। ऐसा ना हो कोई अगले की डिसरिस्पेक्ट कर दे। कौन बड़ी बात होती है? अपने मन की संतुष्टि सबसे बड़ा इनाम है। आज अगर पता होता मैं भी कुछ किए बैठा हूं, शांति से बैठ नहीं सकते थे। क्योंकि जब जब सत्संग में भगवान की वाणी चलती, अपने मुंह से ही सत्संग चलता, अंदर वाला झट बोलता, क्यों? तेरा भी तो कर्म गलत है, तूने भी तो ऐसा किया था, तूने भी तो बदला लिया था। सारे जगत से भाग लो, मन से कहां भागते ना। इतना शुक्राना निकलता है कि ईश्वर ने सही प्रेरणा दी कि किसी को देख के भी उल्टा पुल्टा कर्म नहीं करना है, अपना सही चलो तुम। और संतुष्टि है आज। यही हुआ ना, थोड़ा सहना पड़ा, बनाना पड़ा। मेहनत तो लगती थी, तकलीफ बड़ी होती थी, क्योंकि बिना मतलब के कोई इल्ज़ाम लग जाए, बात लग जाए, तकलीफ तो होती थी। एक बार तो गुरुजी आए जब हमारे पास पंजाई बाग 8 दिन, एक ने उनको बोला मैंने इसको खर्चे के लिए 1 लाख रुपया दिया है। हमारी गुरु भाई थी। हम गुरुजी को कहें मेरे सामने तो कराओ। 1 रुपया तो अगली ने पकड़ाया नहीं, क्योंकि उसने मुझे ये बोला कि तुम्हारे पास अगर सत्संग का अरेंज है, सब है, रह गुरुजी हमारी तरफ रहे हैं, मेरा भी खर्चा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे सत्संगी इधर कर देंगे, हमारे उधर कर देंगे। हमसे तो ये बात हुई थी। और बात ये हो गई, जयपुर तक हम भागे गुरुजी के पीछे पीछे। वो जिस दिन गए, मैंने कहा मैं भी आ रहा हूँ, आप मेरी बात तो कराओ। तो बाद में आखिर गुरुजी ने बोला नहीं, फिर हम समझ गए उसकी बातों से झूठ बोला उसने। यहां तक हो जाता था। तकलीफ होती थी उस समय, गुस्सा भी आता था, हम झूठ नहीं बोलेंगे, बड़ा गुस्सा आता था कि अच्छा है सीधे व्यक्ति को हर कोई पीस जाता है, सरल व्यक्ति का फायदा उठाते हैं, हम कुछ कहते ही नहीं तो मतलब कुछ भी कह दो। आती थी बातें, पर मन में आती थी, बाहर नहीं निकालते थे। फिर बैठ के अंदर अपने को कूटना, फिर बनाना, तेरी परीक्षा है, कोई बात नहीं। जब भगवान कहते हैं सब मेरे हुक्म से लीला उनकी होएगी, बना अपने को,
फिर भगवान देखो वहां पे, फिर अगले के पास चल के जहां वो सत्संग करता था, खास फोन करना, आज हमारा मन कर रहा है हम आपके यहाँ सत्संग आए आपसे मिलने। मुंह उठा के ऐसे चले जाना बिना बुलाए, सिर्फ एक अपना मैल धोने के लिए कि अंदर जो कचरा भर रखा है, आया तो सही ना कचरा, चाहे निकाल लिया, आया तो था, चल भाई माफी मांगा वहां चल के, प्यार करा चल के, अपनी जान छुड़ाया वहां चल के। ऐसे ऐसे भी करते थे, बनाते थे अपने को। क्या करोगे जब तुम्हें अपने को बनाना है तो दूसरे के कर्म के पीछे नहीं भागा जाएगा। अगला गलत है सही है और पता नहीं ना किससे कौन सा कर्म क्यों हो रहा है, पता नहीं, अगला करना ना चाहता हो लेकिन स्वभाववश मजबूर हो, क्या पता गुरु परीक्षा लेने के लिए कोई लीला कर रहा हो, अगले की बुद्धि में बैठ जाए जाके, मुझे क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए बेहतर है बजाय किसी के जज बनने के अपना हाथ जोड़ के किनारा करो, ज्यादा अच्छा है। हम क्यों जज बनते हैं किसी के, ये बटरिंग करता है, ये तुम्हें क्या पता वो बटरिंग करता है, हम ऐसा वर्ड भी क्यों बोलें, क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो, क्या पता अगले से एक्सपेक्ट किया जाता हो। अच्छा है तुम किसी परपंच में नहीं हो, सबसे अच्छी बात यह है तुम किसी परपंच में नहीं हो। और जब तुम परपंच में नहीं होते, आज हम किसी परपंच में नहीं फंसे ना, हम देखते थे भगवान की नजर बहुत रहती थी, हम जब भी चले जाएं वो अपना बैठ के पूरा लेन देन करना, बात करना, वो हमको ज्ञान से तृप्त करते थे, प्यार से तृप्त करते थे। तो जब हम किसी चक्कर में नहीं है तो हम जो लेने गए हमको वो मिलता था, और हम भी लग जाते हैं इन चक्करों में, भगवान ये हुआ, भगवान वो हुआ, फिर क्या होता, फिर यही वाणियां चलती रहती, भगवान यही समझाते रहते, ज्ञान का तत्व वहीं छूट जाता। शांति तो हमारे पास है, असल हम अपनी अशांति का इंतजाम करते हैं। दिक्कत सारी ये है, हम लोग अपनी अशांति का इंतजाम खुद करते रहते हैं। शांत स्वरूप तो भगवान ने हमें बनाया है। एक आदमी गया संत के पास, मैं ना शांति लेने आया हूं, पहले भी कई जगह गया, फलाने गुरु के गया, फलाने गुरु के गया, कहीं शांति नहीं मिली, मैं आपके पास ना शांति लेने आया हूं। वो बोले जल्दी निकल यहां से, गेट लॉस्ट, भाग यहां से, दफा हो। क्या हो गया, मैंने क्या गलत कह दिया? बोला नहीं, 4 दिन बाद तू मेरा भी नाम लगा देगा, इनके पास भी शांति नहीं मिली। बोला मतलब क्या? बोला मतलब ये है कि तूने अशांति के टाइम तू हमारे पास आया था क्या? जो अशांतियां मोल ली, तू किस गुरु गोसाई के पास गया था अशांति मोल लेने के लिए? अशांतियां तूने मोल ली, शांति हमसे मांग रहा है। बदनाम फिर हमें करेगा कि शांति नहीं मिली इनके पास जाके। अपनी अशांतियों के कर्म छोड़ दो, शांत तो तुम पहले से। बड़ी सीधी सी बात है। अब तुम अपनी नौकरी कर रहे हो, अपनी तनख्वाह पा रहे हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, तुम सीधे सीधे चल पा रहे हो, है ना? पर तुम्हें ये तकलीफ है, ये काम क्यों नहीं कर रहा? तुम आंख रख के बैठे हो ना करे। अच्छा, तुम्हारा कॉन्शियस अलाउ करेगा पेशेंट तड़पता रहे, तुम ड्यूटी पे ड्यूटी ना करो, इंजेक्शन ना लगाओ, उसको दवाई ना दो, या उसकी दवाइयाँ उठा के ले आओ बाहर बेचो? तुम्हारा कॉन्शियस अलाउ करेगा? नहीं करेगा ना। बस तुम अपना काम करो। तुम्हारी अशांति कहाँ है? तुम्हारी अशांति तुम्हारे ख्याल में, ना अगले अशांति का कारण है कि ये ऐसा कर रहे हैं तो मैं अशांत हूं, तुम ऐसा देख रहे हो तो तुम अशांत हो। कर तो दुनिया में लोग बहुत कुछ रहे हैं। अब हर जगह तुम अशांति खरीदते हो क्योंकि तुम्हें सारी दुनिया से इच्छा पड़ी है। ड्यूटी पे तुम्हारे साथ वालों को ठीक चलना चाहिए, घर पति को तेरे हुक्म में रहना चाहिए, बेटे को तेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, देवरानी जेठानी जो हैं उनको और जो ऐसा तुम चाहो वैसा करना चाहिए, नंद छुट्टियों में तब आए जब तुम चाहो। सारा कुछ तो तुम्हें बीमारी है ना। दुनिया तो ठीक चल रही है, अपने अपने हिसाब से सारे चल रहे हैं, कोई टकराने ही नहीं आ रहा तुमसे, पर तुम एक एक में आंख ऐसी रख के बैठे हो, अपने आप को खुद परेशान किया हुआ है। अब जो सारा दिन अशांतियां मोल लेता फिर रहा है, वो यहां आके कहे मेरे को शांति दो, हम कहां से दें उसको शांति? हम कहां से दें शांति बताओ? सिरका पी पी के गला जलाओ, उसके बाद बोलो कि पानी दो। सिरका पी क्यों रहे हो? हर थोड़ी देर में सिरके का ढक्कन पी लेते हो,
फिर कहते हो गला जलता है। तो अजीब पागल तो तुम हो। दुनिया में तो लोग चलेंगे, जिसका जो स्वभाव है, ज्ञानी चाहे अज्ञानी, हर कोई अपने स्वभाव से चलेगा। तो अपने स्वभाव को भाव से वश कर और आनंद मना। सीधा सीधा चलना। तू काहे इधर देखता है, काहे उधर देखता है? जितना इधर उधर देखोगे अपनी साधना से विमुख हो जाओगे। कई साधक रहते हैं ना, यहां पर भी मैं सबको बोलता हूं किसी को मत देखो। ये देखा देखी ना एक दूसरे के, फिर मोबाइल चाहिए, फिर मैं भी सुनूं भजन ना मोबाइल में सुनना। क्यों? टेप में भी तो चलता है भजन। हमने तो आज तक नहीं, मेरे तो मोबाइल में है ही नहीं, मोबाइल ही नहीं है वैसे तो। चलो जो हैं भी इन बच्चों के पास, हमारे मोबाइल में तो भजन भी नहीं है। हम तो कभी नहीं सुनते मोबाइल से भजन। जब मन करता है हम बोलते हैं गीता भगवान का कैसेट डाल दो, अच्छा लगेगा भजन उनका सुनेंगे। पर सब ना एक दूसरे को देखा देखी, इसके पास ये है ना मेरे पास भी हो, इसके पास ये है मेरे पास भी हो। क्या होगा उससे? फलाना ना ऐसी बात नहीं है खाली भजन सुनता है, एफएम भी सुनता है। मैं बोलता हूं अब एक दिन ये भी एफएम सुनेगी, क्योंकि इसको पता लग गया ना कि किसी ने एफएम सुना है किसी दिन। अब इसका शांति नहीं होगी इसको जब तक ये एफएम सुनना ले। देखो किसी का कर्म, शांति तब तक नहीं आएगी जब तक वो कर्म करना लोगे। ऐसी तो गंदी मेंटेलिटी है। तो क्यों देखना किसी का कर्म भैया? अपना सीधा चलो। और दिख भी गया तो अगला जाने, उसका काम जाने। तुम सोच रहे हो वो एफएम चला रहा है, तुम सोच रहे हो वो ऐसा कर रहा है, क्या पता उसको क्या मजबूरी है, उसका कोई स्कूल का काम है, उसको कोई गुरु ने काम दिया है, उसको कुछ और बात है। तुम साक्षी हो किसी के कर्म के, लेकिन इंटेंशन पता नहीं। बाहर का कर्म देखा और मन कॉपी करना चाहता है, फटाफट कॉपी करना चाहता है। अगर देखेंगे दूसरा लिख रहा है तो उस दिन मन करेगा मैं भी डायरी उठा लूं, वरना लगेगा छोड़, अगला टाइम वेस्ट कर रहा है मैं भी करता हूं। वो वेला बैठा है मैं भी बैठता हूं। वो छत पे बैठ गया चढ़ के 9 बजे से, सोएंगे तो 10 सवा 10, चलो गपशप लगा रहे हैं सारे, मैं भी लगाऊं। मैं काहे गर्मी में बैठ के लिखता पढ़ता रहूं? तुम सब एक दूसरे को कॉपी करते, यहां भी करते हैं लोग। पर हम लोगों को ये बीमारी नहीं थी, शुरू से ही नहीं थी, गुरु के पास जाके भी नहीं थी। टाइम मिला, अपने पलंग, अपना चादर, अपना कमरा, बैठ गए अपना। और भगवान हमेशा कभी भी बुलवाते थे ना, जिसको भेजते थे कहते थे वो अपने कमरे में मिलेगा, कहीं नहीं होगा वो दाएं बाएं, वो अपने कमरे में बैठा लिख रहा होगा, उसको बुला लाओ। हमेशा यही बोलते थे। या कभी शाम का वक्त होता था तो बोलते थे या तो सत्संग में मिल जाएगा, क्योंकि वो सत्संग नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी करे सत्संग जाएगा, और या फिर मम्मी के पास बैठा मिलेगा, कि मम्मी जी भी बहुत प्यार करते थे, बुलवा लेते थे। वो अकेले बैठ के भजन वजन सुनते रहते थे, बातें करते रहते थे। तो या उनके पास होगा या सत्संग होगा। और दिन में बोलते थे वो अपने कमरे से अलावा कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, वहीं मिलेगा, लिख रहा होगा बैठा। और जाते ही कमरे में क्या लिख रहा था तो कुछ भी बता दिया, जो भी कर रहे होते थे, भगवान ये कर रहे थे। कभी कभी तो भगवान पकड़ा देते थे, कोई फाइल, कोई किताब। एक दो बार तो कोई किताब पकड़ा दी, उसमें से कुछ लिखने थे पॉइंट्स। एक आध बार ट्रांसलेशन के लिए बुक दे दी, तो यहाँ पे है जितने दिन कर दे इसको बैठ के। वहां से भी यही सेवा मिलती थी। तो जो तुम्हें पसंद होगा प्रकृति तुम्हें वही देगी, सीधी बात है। अब ये थोड़ी लोग और नहीं थे, लड़कियां तो इतनी सारी रहती थी घर में, पर किसी का मन किसी चीज में, किसी का किसी चीज में, भगवान उनको देते ही नहीं थे काम। हम लोगों को बहुत पकड़ाते थे, ये कर दो बैठ के, ये कर दो बैठ के। और अच्छा, सीधे रास्ते चलने में तो बहुत सुख है। जितना उल्टे रास्ते जाओगे, जितना लोगों को देखोगे, अपने लिए परेशानी खड़ी करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो काहे उलझना? जिसको जो करना है वो करता रहे। मुझे नहीं करना ना, तो बस मुझे वहां ध्यान भी नहीं देना। या तो बताओ तुम्हें करना है, तुम्हें नहीं करना ना, तो बस ध्यान क्यों दे रहे हो फिर उस तरफ? अगर तुम्हें करना हो तो बात करो। तुम्हारा कॉन्शियस नहीं मानेगा, तुम सत्संग नहीं बैठ पाओगे अगर वैसा करोगे, तो बस ठीक है, फिर तुम अपने रास्ते चलो। हमारा रास्ता बहुत अच्छा है, सीधा रास्ता, भगवान का रास्ता, सरलता का रास्ता, प्यार का रास्ता, अपने कर्म को राइट करने का रास्ता, सबसे अच्छा है। काय मुड़े इधर उधर, ना वेख पराइयां चौपड़ियां, ना तरसावी जी। क्या करना जी तरसा के? अपना चलो सीधे सीधे फटाफट।
मंजिल जल्दी मिलेगी। अगर ध्यान दोगे दूसरों में, ज्ञान तो मथ नहीं पाओगे, क्योंकि मथोगे उनके कर्मों को। और ध्यान अपने में रखोगे, ज्ञान का भी मनन कर पाओगे, ज्ञान का भी चिंतन कर पाओगे, अपने आप को सही रास्ते ले जा पाओगे। जिस मार्ग पर पैर रखा है मंजिल मिलेगी। और अगर देखोगे दाएं बाएं तो ख्वार होके मरोगे बेकार में, मिलना कुछ भी नहीं है। जितने लोग हैं सबके अपने स्वभाव संस्कार हैं। हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना किसी को सुधार सकते, ना किसी को बना सकते, ना किसी को टोक सकते। सिर्फ हमारा अधिकार अपने ऊपर है, और इस अधिकार का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करो। भगवान ने तुम्हें अधिकार दिया है ना अपने ऊपर, इस अधिकार का जबरदस्त इस्तेमाल करो। अपने पर पूरा अधिकार है मेरा, मैं अपने को कंट्रोल में रखूं, मैं अपने आप को हर बात से बचा के रखूं, मैं ना उलझूं किसी भी बात में। कभी किसी को देख के अगर अपनी चाल बदलोगे ना, अपनी चाल भी भूल जाओगे। बड़े लोग कहते थे ना, सुनी होगी कहावत कि किसी का सुंदर मुंह देख के अपना मुंह तोड़ा नहीं जाता, या किसी की चाल देख के अपनी चाल बदलोगे तो अपनी असली चाल भी भूल जाओगे और काम खराब हो जाएगा। तो अगर तुम अपनी चाल पे ध्यान दोगे, रोज रोज निखरते आओगे। और अगर दोगे दूसरों पे ध्यान, फंसोगे रोज। किसी भी कर्म में कभी किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। हमारी अपनी परिस्थितियां हैं, हमारा अपना विवेक है, हमारा अपना संयम शक्ति है, हम उसके अनुसार चलेंगे। आज समझो यहाँ भी आते हैं सब लोग, रहते हैं साधना में। अब किसी को अभी अंदर नहीं इतना कंट्रोल है, उसको बार बार घर याद आता है, भागता है, तो ये थोड़ी कि हम उसको देख के सोचेंगे अगर ये जाता है मैं भी जाऊं। मैं अगर कंट्रोल में रह सकता हूं, मैं संयम कर सकता हूं, मैं दूसरे को कॉपी क्यों करूं? मैं नकल क्यों कर रहा हूं दूसरे की? हमें अपने ऊपर अधिकार है ना, हम अपने को तौल के चलेंगे, दूसरों को नहीं तौलेंगे। दूसरे तो तुम्हें हर जगह गड़बड़ करते मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कहीं चले जाओ, गलत कर्म करने वाले तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन क्या उनके गलत कर्म देख के हम अपना सही कर्म कर्तव्य छोड़ दें? नहीं, हम क्यों छोड़ेंगे? हम अपने कर्म को सही करते चलेंगे, हम अपना रास्ता सही बनाते चलेंगे। दूसरे से हमको कुछ लेना ही नहीं। क्या लेना है हमें दूसरे से? क्यों नकल करें हम किसी की? अगला समर्थ है या असमर्थ है, मेरी दोनों में गिरावट है। मान लो वो समर्थ है, वो लिप्त नहीं होगा, पर मैंने नकल कर ली, मैं लिप्त हो गया तो मैं फंसा। मान लो अगला असमर्थ है, नहीं अपने पे संयम कर पा रहा, मैंने उसकी नकल कर ली, मैंने अपना समय बर्बाद किया बिना मतलब का। तो मेरी तो दोनों तरफ गिरावट हो जाएगी ना। और जबकि मेरा नजरिया क्या होना चाहिए, अगर कोई गलत चल भी रहा है, मैं उससे भी सीख के अपना रास्ता सही कर लूं। ज्ञान तो ये कहता है ना कि अगर कोई गलत चल रहा है तुम उससे भी सीख लो कि अच्छा ये कर्म गलत है, भगवान मेरे से नहीं कराना, भगवान मुझे हिम्मत देना, ये गलत कर्म मेरे द्वारा नहीं होवे। ये है तरीका चलने का। कहीं कुछ दिख भी जाए, कुछ गलत हो भी रहा है, उल्टा वहां से भी सीख के हट जाओ। ये नहीं कि फिर कलपते रहो, दुखी होते रहो, उलझते रहो। ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। बड़ा अच्छा अनुभव अभी किसी ने बताया। एक दिन पहले बड़ी अशांति थी मन में, क्योंकि आजकल लोग बहुत आ रहे हैं बाहर से भी, रोज का ही अच्छी खासी एवरेज है, रहने वाले हो जाते हैं, मैनेज करते हैं ये लोग। तो एक दिन तो पहले रोया आके हमारे पास, भाई बड़ा मुश्किल है, बड़ा गुस्सा आता है, लोग रूल्स फॉलो क्यों नहीं करते? जब पता है रूल है एक चीज़ का, फॉलो करें। हमसे भी क्यों पूछने आते हैं, दीदी हम ऐसे कर लें, दीदी हम वैसे? जब पता है भाई मना है तो मना है, क्यों पूछने आते हैं हमसे भी? क्यों हम लोगों को दोषी बनाते हैं? एक दिन तो ये शोर हुआ। लेकिन अगले दिन इतना सुंदर विचार था
बोला मेरे को विचार चला कि ये भी तो गुरु का रूल नहीं है कि दूसरों को रूल में चलाओ तुम और उलझो उनके साथ। शांति हो गई मन में, एक विचार ने शांत कर दिया। भाई ये भी तो कानून नहीं है ना गुरु का कि तुम दूसरों को रूल में चलाने के लिए इतना विक्षेपता में आ जाओ। तो मैं भी तो आउट ऑफ रूल जा रहा हूं। बस एक विचार काफी हो गया, शांति हो गई। तो जब अपने को बनाने लगोगे ना, अंतर्मुख होगे, इतने सुंदर विचार आएंगे अंदर से कि 1 मिनट नहीं लगेगा, मन पलटा खा जाएगा। इतना अंदर परमात्मा बैठा है मदद करने वाला, नजदीक से नजदीक बैठा है भगवान। पर हम गड़बड़ पता है क्या करते हैं, अंतर्मुख नहीं होते, फिर बहिर्मुख, फिर बहिर्मुख, फिर दूसरों को देखते हैं, फिर लोगों की तरह चलना चाहते हैं, फिर उलझना चाहते हैं दूसरों के कर्मों में। पर क्या जरूरत है? अब तुम भी अपने से पूछ सकते हो, भाई तेरी जो जॉब है उसमें क्या ये कहा गया दूसरों को देखो कि वो सही जॉब कर रहे हैं कि नहीं? तुम्हें इस चीज का पैसा मिल रहा है, मैनेज करने का पैसा मिल रहा है? नहीं ना। जिसकी ड्यूटी होगी वो देख लेगा, तेरा की। बस इतना विचार काफी है अपने को हटाने के लिए। क्यों देखते हो दूसरों के कर्म? अब ये तो किसी भी ऑफिस में चले जाओ, करप्ट लोग हर जगह हैं, करप्शन लोग करते ही रहते हैं, हर जगह करते हैं। फिर क्या करोगे? करप्ट बन जाओगे उनके साथ? बन सकते हैं उनके साथ, उनके जैसे। फिर अपना काम सही कर सकते हैं हम, वो करेंगे। बहुत सीधी बात है। हम लोगों को तो वो बनाते थे ना स्कूल में, टीचर्स डे पे टीचर बनाते थे, 11th-12th में तो बनना पड़ता था। तो भगवान को जैसे फोन किया बताने के लिए, भाई ऐसे ऐसे कल टीचर्स डे है तो हमको दिया गया, ऐसे टीचर बनाया गया है और फलानी फलानी क्लास मिली है पढ़ाने के लिए। और हम लोगों को सब वो भी चैप्टर भी दिए गए कि तुम्हें ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर पढ़ाना है। भगवान बोलते हैं कि तुम पढ़ा के आना। उनका पढ़ाता तो कोई भी नहीं है, मौज मस्ती करके आ जाते हैं सारे। बोले नहीं, तुम्हारे पर ड्यूटी रखी गई है ना पढ़ाने की, तुम लेसन प्रिपेयर करके जाओ, तुम पढ़ा के आना। और मेरे ख्याल पूरे स्कूल में शायद मैंने ही पढ़ाया होगा, किसी बच्चे ने नहीं पढ़ाया, पर हुक्म था उनका। बोलो तुम अपना कर्म राइट करके आना, तुम लेसन पढ़ा के आना। 4 क्लासेस ली कि 5 ली शायद, उसके बाद तो पार्टी थी। 11th में भी यही, 12th में भी यही। और जो क्लासें ली उनको लेसन पढ़ाया। और बच्चे इतने परेशान, सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा सर के ऊपर सर का डंडा है भैया, मुझे पढ़ाना है और तुम्हें पढ़ना है। चाहे आधा घंटा पढ़ लो, 40 मिनट का तुम्हारा पीरियड है, 10 मिनट मस्ती कर लेना, पर पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें। भगवान इतना अवेयर करते थे कि तुमको जो काम दिया गया है उसको बड़े तरीके से करो। इतनी आदत डाल दी ना उन्होंने डिसिप्लिन में चलने की, हम दाएं बाएं नहीं हो सकते। पता नहीं क्या उन्होंने शुरू से ऐसा कर दिया। डॉक्टर भी जितना कहे ना, मुझसे 1 ग्राम इधर उधर नहीं हो सकते। वो जो कहते थे मुझसे इधर उधर कभी नहीं होते थे। जो कह दिया उन्होंने कह दिया, एकदम डिसिप्लिन में चला दिया। और बढ़िया रहे बहुत, क्योंकि उसका ये परिणाम था कि कुछ भी होता रहता था इर्द गिर्द। हम लोग सोचते थे ध्यान अपने में, क्योंकि पूछाई हो जाती थी, अच्छा तुम्हारे मन में क्या चला। एक बार सत्संग पूरा हुआ, एक कोई बड़ी नजदीकी थी गुरुजी के, अचानक किसी बात पे बहुत गलत गलत बोलने लगी गुरुजी से। भगा दिया गया फटाफट, सत्संगियों को तो निकाल दिया। अब हम तो बाहर से गए हुए थे और उस समय बाहर के लोग ज्यादा होते भी नहीं थे, हम वहीं खड़े थे। खैर जो भी बात हुई उसने बात की, गुरुजी ने जवाब दिया। समझ आ रहा था कि इंसान को कभी गुरु से भी इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर वो उलझता है ऐसे। वो तो चली गई, भगवान अंदर जाके लेट गए। 2 मिनट बाद किसी ने बोला आपको अंदर बुला रहे हैं। गए, पास ही बिठा लिया पलंग पे जहां लेटे हुए थे। तेरे मन में क्या चला? मेरे मन में क्या चलना था? नहीं, अभी जो ड्रामा हो गया, तेरे मन में क्या चला? बताया।
भाई बातों से यही समझ आ रहा था कि कभी गुरु से भी मन मुआफिक ना मिलने पर मन इस तरह से भी रिएक्शंस कर देता है, यही समझ आया। फिर तो काफ़ी देर भगवान समझाते रहे ऊपर से, लेकिन होता क्या था, चाहे हम शादी ब्याह से आ जाएं, चाहे कोई अचानक पूछ लिया जाता था तुम्हारे मन में क्या चला, वैसे ही डर लगता था कि अभी हमने कहा किसी के कर्म का चिंतन चला तो और पिटेंगे, वैसे ही डरते रहते थे। भाई किसी का कर्म नहीं याद करना, किसका स्वभाव नहीं याद करना, बस अपना मन गुरु में रखना है, बात खत्म। तो सबसे अच्छी बात यही होती है ना। अच्छा, आज अपने घर में नहीं सिखाते आप? अगर आपका एक बच्चा पढ़ने में होशियार है, दूसरे को देख के वो भी टीवी के आगे सज बैठे, तो आप उसको अकेले में ले जाके क्या बोलते हो? तूने इसकी तरह फेल होना है, इसकी तरह आवारा बनना है। बेटा नहीं, तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, है कि नहीं? तो अपने मन को नहीं समझाया जाता कि तुझे इन लोगों की तरह बनना है, तुझे ऐसे बनना है कि पैसा तो ले और ड्यूटी ना कर, तुझे ऐसा बनना है, गलत कर्म करने वाला नहीं बनना ना, चल तू अपना काम कर। तुम अगर 8 घंटे ड्यूटी पर हो तो बस तुम ड्यूटी पे ही रहो। तुम टाइम कहां से निकालते हो लोगों के कर्म देखने का? टाइम कहां से निकालते हो फ्री बैठ के चर्चा करने का? तुम्हारे पास तो पेशेंट हैं, तुम्हारे पास सेवा है, तुम अपना सेवा में रहो। और अगर फ्री टाइम है, किसी बेचारे डिप्रेस्ड व्यक्ति को जाके थोड़ा ज्ञान के 2 शब्द बता दो, भजन की 2 लाइन सुना दो। क्या पता तुम्हारी दवा और दुआ मिलके अगले को जल्दी अच्छा कर दें। तुम ये काम भी तो कर सकते हो अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है। दादाजी को अगर लोग दिखते थे, दुकान पे आया कोई सामान लेने, और दादा ने उसकी शक्ल देखी, निराश लग रहा है, उदास लग रहा है, दादा उसको पूछते थे क्या बात है, कोई परेशानी है? थोड़ा सत्संग बता के फिर उसको बोलते थे कि तू कल सुबह आना 6 बजे पार्क में, मैं ना वहाँ गीता पढ़ता हूँ। बुला लेते थे, अगले को सत्संग में लगा दिया। तो क्या तुम्हारे पास जो आते हैं, तुम्हारे पास तो वैसे ही हॉस्पिटल में लोग मुंह लटका के ही आते होंगे, निराशी होते होंगे पेशेंट्स, उदास और परेशानी होते होंगे। अगर तुम 2-2 मिनट भी उनके पास बैठ के 2 अच्छी बातें कर लोगे, कितना बढ़िया काम नहीं बन जाएगा? अगर तुम 2 विचार उनको दे दोगे, 2 अच्छी बातें उनको बता दोगे, क्या अगलों के जीवन में एक नई स्फूर्ति नहीं आ जाएगी? ये पार्ट हो सकता है ना ड्यूटी का। जब हम जानते हैं 4 लोगों के बीच बैठ के हमारा कबाड़ा ही हो रहा है, तो हम उन 4 से हट के कोई अच्छे वाला काम क्यों नहीं कर लेते? हम अपने को किसी क्रिएटिव वर्क में क्यों नहीं लगा लेते? हम अपने आप को किसी अच्छी सेवा में क्यों नहीं लगा लेते? कर सकते हो ना। अच्छा, तुमको तनख्वाह भी अपनी है, ये भी नहीं तुम्हें घर से पैसे मांगने हैं, कुछ करना है, तुम तो 10 मैगजीन भी स्पेयर लेके रख सकते हो अपने पास, क्या नहीं रख सकते? अपने पर्स में रखो, जो तुम्हें ऐसा दिखे विलिंग है, निराश है, उसको मैगजीन पढ़ने को दो। आप पढ़ो, आपको अच्छी लगे मैं और दूंगी, मेंबर बना दूंगी आपको। अच्छा, कुछ नहीं समझ आए मेरे से पूछना। कर नहीं सकते ये काम? फिर अगर तुम अपने को सही रास्ते चलाओ, रास्ता तो बहुत है, ऐसी बात थोड़ी है कि मार्ग नहीं है, पर कोई होना चाहिए ना जो मार्ग पर चलने को विलिंग भी तो हो। तो वहीं बैठे बैठे कितना काम कर सकते हो। सत्संग इतने सालों से आते हो, समझा है, समझा सकते हो, तुम्हारा तो वहां निष्काम हो जाएगा। ड्यूटी ड्यूटी नहीं लगेगी, भारी नहीं लगेगा। वहां बैठ के भी दादा का काम करो। हॉस्पिटल को भी सत्संग का हॉल बना दो। लोग कहें वार्ड, तुम कहो सत्संग का हॉल है। इधर ट्रेनें चलती हैं ना, जो ये गाजियाबाद साइड, इधर सोनीपत पानीपत साइड, शाम को जो ट्रेनें जाती हैं, इनमें एक रामायण का डिब्बा होता है, उसमें झंडा लगा रहता है, छोटा माइक होता है उनके पास, रामायण का पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं,
पूरी ट्रेन में एक डब्बा रामायण का बना रखा है। और जिन जिन लोगों को रुचि होती है भाई हमें फालतू बातें नहीं करनी, सिमरन करना है, वो सारे उस डब्बे में चढ़ते हैं। हम लोग छोटे होते जाते थे ना, तो उस डब्बे में जाया करते थे, पता ही नहीं चलता था, 1 घंटा 1.5 घंटा बीत गया भजन भाव में, मजा आता था। तो जिनको शौक है उन्होंने तो वहां भी इंतजाम कर लिया, एक रामायण ले आता है, एक माइक उठा लाता है, ड्यूटीज ले रखी, छोटा माइक लगा लेते हैं, पूरे डब्बे में आवाज जाती है, और रामायण का पाठ कर लिया, चौपाइयां पढ़ ली, फिर भजन भाव कर लिया, थोड़ा सा प्रसाद कर लेते हैं, सिमरन हो गया। तो क्या तुम सिमरन नहीं कर सकते या करा नहीं सकते? वहां भी हो सकता है सिमरन, अगर तुम अपनी उसी ड्यूटी को भगवत भाव से करो, प्यार से करो, तुम्हारे इंजेक्शन की चुभन भी ना होगी पेशेंट को। अगर तुम प्यार से बात करते करते इंजेक्शन दे दो, दवा दे दो, जिसने 8 दिन रहना है वो 4 दिन में ठीक होके जाएगा। क्यों? तुम उसको मेंटल सपोर्ट भी दे दोगे, ख्याल भी अच्छे कर दोगे उसके। तुम ये काम कर लो, फालतू बैठ के, वो तुमको रूम मिलता होगा ना, स्टाफ रूम, नर्स रूम मिलता होगा, अब फालतू उसमें बैठ के गपियाने के, क्योंकि 1-2 ऐसे भी मिलते होंगे जो तुम्हारे लेवल के, जिनसे निंदा चुगली का आदान प्रदान हो जाए। नेचुरल सी बात है। टिफिन किसके साथ शेयर होता है? जिसका खाना स्वाद हो। तू मेरा खा, मैं तेरा खाऊं, तेरे को मेरे घर का अच्छा लगता है, मेरे को तेरे घर का अच्छा लगता है, लंच उन्हीं के साथ किया जाता है। तो ये जो चुगली वाला प्रोसेस है, ये भी उसी का, जिसका टिफिन तुम्हें पसंद है उसको तुम्हारा पसंद है, तुमने उसकी पुलटिस चाटनी है, उसने तुम्हारी चाटनी है। खाओ भाई बैठ के, दोनों आओ खाएं, गंद एक दूसरे का, थूक खंगारे उसने फेंके तुमने चाटे, तुमने फेंके उसने चाटे, 1-2 वो मिल जाते होंगे, चलो आओ भाई निंदा करें। और रोज निंदा का टॉपिक एक ही है, ये फलानी देख मक्खन मार रही है, देख फलानी ऐसे कर रही है, देख फलानी ऐसे कर रही है। चल, तेरे को कहा था एक घड़ी ब्रह्म ना भूलना, घड़ी के विसरू राम को ब्रह्म हत्या मोय होए। तेरे को कहा था एक घड़ी गुरु ना भूलना अपना, और तुम एक घड़ी भी उस माई को नहीं भूल रहे। फिर वहां बैठ के 8 घंटे उसकी चर्चा की, चिंतन किया, फिर वो साथ भी आ गई, बस में चढ़ के तेरे घर आ गई, फिर घर में आके भी उसका ही कलेश दिमाग में, फिर रात को सो गए, माई घूमेगी। फिर तो वैसे लोग कहते हैं चुड़ैल आती है, इसको भूतनी दिखती है, ये भूतनियां तो तुम ऐसे चिपटाए फिरते, अब वो चुड़ैल उतरती नहीं 24 घंटे तुम्हारे दिमाग से। और बिना मतलब अंदर गुस्सा आता है, द्वेष आता है, क्रोध आता है, कुड़ते हो, कुड़ कुड़ के खाना बनाते हो, हजमा अपने घर वालों का खराब करते हो, क्या करते हो? गंदे वाइब्रेशन अपने घर में फैलाते हो, फिर मुंह उठा के सुबह को क्रीम लगा के सत्संग आ जाते हो, मैं आई हूं सत्संग यानी हूं। तो ऐसों को तुम निकाल बाहर करेंगे यहां से। जो पर चिंतन और पर चर्चा नहीं छोड़ेगा वो दादाजी के ज्ञान के योग्य नहीं है, उसको हम यहां बैठने नहीं देंगे, निकाल बाहर करेंगे। अभी तक बड़ी दया की है तुम्हारे ऊपर, अब दया नहीं करेंगे, या तो सुधर जाओ या फिर निकलो यहां से। बिना मतलब द्वैत में पड़े हो, बिना मतलब चिंतन में पड़े हो, कोई बात ही नहीं, ना लेना ना देना, पर खाली दिमाग वही शैतान का घर है। बस खाली छोड़ा क्यों? किसी अच्छे काम में लगा दो ना अपने को, क्यों नहीं लगाते हो? कोई किताब ले जाओ साथ, कुछ ले जाओ साथ, अपना पढ़ लो बैठ के। कोई पूछे क्या पढ़ रही हो, बोलो अरे वो बेटे को पढ़ाना होता है थोड़ा सा। नहीं बोलो खर्चा पूरा नहीं होता, 1 घंटा ना ट्यूशन पढ़ाती हूँ शाम को, अब दिन में पढ़ूंगी तो जाके उसको पढ़ाऊंगी, फ्री टाइम था ना। 100 बहाने मार सकते, नहीं बता दो कि कोई आध्यात्म की किताब है। अरे रोज हम लोग बेकार बकवासों में पड़े रहते हैं, पता नहीं मुझे बुरा लग रहा है, आज मैं किताब ले आई कि मैं तो अपना ये पढ़ूंगी बैठ के, शायद अगले को भी शौक आ जाए, दिखा तो सही क्या पढ़ रही है, ले मैं भी पढ़ लूं, क्या पता सारा माहौल सुधर जाए। तुम एक भी तो जिम्मेदार हो सकते हो सारे माहौल की खराबी के लिए, क्योंकि तुम्हारा योगदान तो है ना। अगर तुम्हारा योगदान ना हो, क्या पता सारा माहौल ठीक हो जाए। एक व्यक्ति ना, एक अगर मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है,
फिर एक मछली ठीक भी तो कर सकती है। अगर एक व्यक्ति चप्पल गलत उतारे, सारे गलत उतारते हैं, पर एक अगर ठीक जगह रख के आए स्टैंड में, तो सारे भी तो रखते हैं। फिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि मेरे एक के बदलने से भी तो दुनिया बदल सकती है? आप ये सोचते हो कि नहीं, एक मेरे बदलने से क्या हो जाएगा, कोई लोग सुधर थोड़ी जाएंगे। सुधर सकते हैं। एक को देख के दूसरा संवर सकता है कि जब ये अपना टाइम नहीं खराब कर रहा, मैं क्यों करूं? ये अपना समय भक्ति में लगा रहा है, मैं क्यों ना लगाऊं? मैं तो कहता हूं और कुछ ना मिले, लोगों का राम में विश्वास है, चलो तुम्हारा अध्यात्म में भी तुम्हें लगे लोग मजाक उड़ाएंगे, वैसे तो कोई नहीं उड़ाता। तुम एक मैथ्स की कॉपी ले लो, बच्चों की आती खाने वाली कॉपी, खाली उसमें राम राम लिखते रहो, ओम ओम लिखते रहो बैठ के। ओम में इतनी एकाग्रता बन जाएगी, मन खाली। चलो तुम्हें लगता है ड्यूटी पे हम ये नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हो। कितने मंदिरों ने शुरू कर रखा है, बेचारों ने कापियां छपवा रखी हैं खास। उस दिन मेरे पास भी भेजी हैं किसी ने, आपके यहाँ जो लोग लिख पढ़ ना सकते हैं उनको राम राम लिखने के लिए कॉपी दे देना, मेरे से ले जाना चाहिए वो तो। चल और कुछ नहीं कर सकते, ओम ओम लिखो बैठ के, ओम में ही तो मन जाएगा, कम से कम कुछ तो होएगा। निंदा चुगली से तो बचोगे, पर पचर से तो बचोगे। बचाना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते। हमें तो गुरु ने बसों में भी डायरियां लिखनी सिखा दी थी। हम बस में जाते थे ना, भगवान बोलते डायरी ले जाओ। मैंने कहा राइटिंग ही नहीं अच्छी आती। बोले तेरे कोई नाम मिलना राइटिंग का? डायरियां रखी है मेरे पास अभी बेटी, उबड़ खाबड़ राइटिंग। रोडवेज की बसें होती थी, डीटीसी की बसें, खड्डे होते थे सड़कों पे, ऊपर नीचे बस हिलती थी, पर हम वाणी लिखते थे। और बस में लोग पूछते थे क्या करते हो? नोट्स बना रहे हैं। नोट्स, पढ़ाई करते हैं ना, नोट्स बना रहे हैं। क्या करें, ट्यूशनें भी पढ़नी होती हैं, सब लोग बेचारे। और साथ वाला साइड हो जाता था, बेटा तुम आराम से लिख लो, चल और फायदा। तुम लोगों को तो बस मन हरामी हुजता ढेर। अगर मन सीधा हुआ है ना तुम्हारा, कोई बहाना है नहीं। जिसने पढ़ना है राम तीरथ जैसे सड़क की बत्ती पे पड़ गए। जिन्होंने सत्संग में भी बढ़ना है ना, कारण कुछ नहीं है, परिस्थितियां कुछ नहीं है, हर जगह वो अपने को बना सकते हैं, पलटा खा सकते हैं। पर अंदर अपने शौक चाहिए ना, अपने आप को दुख लगना चाहिए कि मैं ये क्या कर्म करता फिर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मेरे को ये कर्म नहीं करने का है। अपने अंदर जिस दिन ठोकर लग जाएगी, उस दिन तुम हट जाओगे हर गलत कर्म से, अपने आप हट जाओगे, कोई बात ही नहीं। जब एक काम गलत है, बस उसकी चर्चा भी क्यों करनी? क्यों चर्चा कर रहे हो? महात्मा गांधी की बात बचपन से पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, सुना रहे हो, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। पाप से नफरत अभी भी नहीं है, नफरत पापी से ही है, क्योंकि पाप के तो बेनिफिट दिख रहे हैं, पाप के तो बेनिफिट देख रहे हो ना, पापी से नफरत कर रहे हो खाली। और जबकि पाप से नफरत आ जाए मन में तो चिंतन चलेगा ही नहीं, बात खत्म है। काहे इतना उलझा के रखा है अपने को? हटाना सीखो। देखो, हमको अपने को हटाना पड़ेगा। जहां कुछ गलत है, जहां कोई ऐसी बात है, हमें अपने को हटाना पड़ेगा। हमें नहीं देखना दूसरी तरफ। बाकी हम ये नहीं कह सकते लोग कर्म ना करें, लोग करेंगे, हम हट जाएं। एक क्लास में भी होता था ना, जिन बच्चों को नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ते थे, पर यह थोड़ी है कि हम भी उनके साथ मिल जाते थे, हम अपनी पढ़ाई करते थे। तो जिसको गलत चलना है, जिसको सेवा नहीं करनी, जिसको अपनी ड्यूटी के प्रति लॉयल नहीं रहना, ना रहे। तुम्हें तो गुरु ने सिखाया है ना, तुम रहो। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला अंत में विजयी होता है। बीच में भले लगेगा लोग मजाक उड़ा रहे हैं ऐसा, पर सत्य की नाव हिल ली ना थोड़ी सी, डूबेगी कभी नहीं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हमेशा देखना अंत बहुत अच्छा होगा।
कुछ गलत होगा ही नहीं। कभी परमात्मा को तुम नहीं देखोगे कि वो झूठ की तरफ है, वो हमेशा सच की तरफ है। जो व्यक्ति सच्चाई पे चल रहा है, परमात्मा उसी की तरफ है। भले थोड़ा ठोके, परखे, लालच देके देखे, लेकिन फिर भी देखता है कि ये व्यक्ति सच्चाई पे खरा है, तो खरा है। परीक्षा हुई ना ध्यानु भगत की भी, परीक्षा हुई ना तारा रानी की भी, कितनी परीक्षा हुई। कभी घोड़ा काटा, बेटा काटा, अंत में फिर भगवान ने लाज किसकी रखी? क्या अपने भगत की लाज नहीं रखी भगवान ने? फिर अगर हम सच के मार्ग पर चलेंगे, हो सकता है ईश्वर भी थोड़ी परीक्षा ले ले, पर उसके बाद फिर है तो परमात्मा हमारे पक्ष में। ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं है। फिर भगवान हमारे पक्ष में, फिर परमात्मा हमारे साथ है, फिर परमात्मा की कृपा है मेरे साथ। अनुभव करोगे इस बात को, और तुम्हें सच में उस दिन महसूस होगा कि मैं सत्संगी हूं। जिस दिन गलत कर्मों से मुड़ोगे ना, जिस दिन गलत चिंतन से मुड़ोगे, उस दिन खुद को महसूस होगा कि हाँ, मैं आज जैसे सत्संगी हुआ हूं। वरना अपने को सत्संगी भी नहीं कह सकोगे। शर्म आएगी अपने ऊपर कि मैं सत्संगी हूं क्या। लेकिन जब हटोगे उन बातों से, तो अपने अंदर पावर आएगा। यस, आई एम सन ऑफ गॉड। मैं कह सकता हूं मैं भगवान का बच्चा हूं। ताकत आएगी अपने अंदर, और एक बार दम लगेगा, फिर तो इतना मजा आ जाएगा, कोई लालच तुम्हें फिर घेर नहीं पाएगा। फिर कोई कुछ करता रहे, तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा। एक बार मेहनत लगेगी, वो भी इसलिए क्योंकि अपने को वैसी आदतें डाल ली, अदरवाइज वो भी मेहनत ना लगते। मेरे सतगुरु हैं मेरे साथ, जो हो भला सो। हमारे कॉलेज में स्ट्राइक्स होती थी, फेस्ट होते थे, फंक्शंस होते थे। भगवान का एक हुक्म था, किसी के साथ मिक्स होने की जरूरत नहीं। जितनी मौजा माणियां उतना भया रोग। जिस दिन कॉलेज में कुछ हो, अगली बस पकड़ के घर वापस आ जाओ। और हम लौट आते थे। पहुंचे स्ट्राइक है, सारे बच्चे पिक्चर देखने जा रहे हैं, अरे थोड़ी देर अच्छा घूमने जा रहे हैं, और हम भाग लेते थे वहां से बिना बताए, चुपचाप। वॉशरूम के बहाने गए, कहीं गए, दूसरे गेट से निकल के बस पकड़ी और घर वापस। अगले दिन किसने याद करना और किसने पूछना? और कोई पूछ भी ले तो कह दिया तबीयत खराब हो गई थी, चले गए, खत्म। उनका हुक्म ही यही था, रुकना ही नहीं कॉलेज में। हमको आज तक नहीं पता फेस्ट कैसे होते हैं, वहां क्या होता है क्या नहीं होता। एक हुक्म था, तुम निकल लेना बीच में से, बस वापस आ जाना। इन्वॉल्व ही नहीं होने दिया कहीं। तुम क्या इन्वॉल्व होते हो? और अगर 2 बार दिखा दोगे ना कि मुझे रुचि नहीं है, तुम्हारे सामने तीसरी बार कोई बात ही नहीं करेगा। ये तो जब तक हम रुचि दिखाते रहते हैं, फिर अगले भी बातें करते हैं। तुम जिस दिन दिखा दोगे कि मुझे तो रुचि नहीं है, बात खत्म। 2 बार टोक दो किसी को, अरे बार बार ये बातें ना करो। अच्छा छोड़ो ना, हम लोग रोज काय उसकी कथा लेके बैठ जाते हैं। कोई अच्छी बात करो। 2 दिन तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, जी इनके सामने बात मत करो, इनको अच्छा नहीं लगता। तीसरे दिन करेगा कोई नहीं, लेकिन कौन अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा तुम्हारे ऊपर? तो ये हटना हम नहीं चाह रहे ना, जब तक, तब तक हम नहीं हट पा रहे। और हम बोझ बना के चल रहे हैं कि शायद ना वहां जाके दिक्कत है, ड्यूटी में प्रॉब्लम है। ड्यूटी में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे मन में प्रॉब्लम है। ड्यूटी तो जहां मर्जी चेंज करा लो, वहीं होएगी ये दिक्कत। वहीं ऐसे लोग तो होंगे, उसमें क्या, यहां आके रह जाओ, यहां भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। तुम तो लोगों को कहती हो, हम लोगों ने एक बार घर में सर्वेंट रखा, छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, 10, 12, 15 साल का होगा। किसी ने बोला अच्छा है लड़का, तो इनकी भी एज जल रही थी, चलो रख लिया। वो भी इतना चालाक हो गया,
एक दिन हम लोग सो रहे थे, चंडीगढ़ से ये आई हम लोगों के पास। हम बता के सोए उसको कि चंडीगढ़ से आंटी आने वाली हैं, अभी शाम का सत्संग है घर में, तो वो आंटी 4 बजे तक पहुंचेंगी, 4:30 का सत्संग है, दरवाज़ा खोल देना, बिठाना, हम उठ ही जाएंगे तब तक। ये शायद थोड़ा टाइमली आ गई, जल्दी आ गई कैसे। और उनको बोलता है आप चंडीगढ़ से आई हैं। इतनी इम्प्रेस, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता। जो गुरु के साथ रहते हैं वो सब जानते हैं। वो भी हीरो बन गया। उसके बाद उसने क्या किया, इससे दोनों तो बाथरूम साफ करा लिए, किचन में बर्तन मंजवा लिए, पोछे वोचे लगवा लिए, इससे काम वाम करा लिया अपना। क्यों? इम्प्रेस कर दिया कि मैं साथ रहता हूं तो मैं बहुत होशियार हूं। हम लोग बाद में उठे तो इसने बात बताई, हम लोग बोले ये घर में भी पॉलिटिक्स खेल गया लड़का, छोटा सा, इतना छोटा सा, क्या बात करते हो तुम आके यहाँ रह जाओ। अब तो खैर बहुत सुधर गई हैं हमारी लड़कियां भी। शुरू में ये लोग भी 1-2 को तो आदत थी, आइए आंटी आपको सेवा दूं, सेवा अपनी है, खुद को मिली हुई, आइए आंटी आपको सेवा दूं। चल, आंटी बैठ के भांडे मांज रही है, दीदी जी सो रही हैं, पकड़ पकड़ के कूट कूट के सीधा किया सबको। ये तो हर जगह मिलेंगे लोग, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, किस किस को सुधारेंगे। ठीक है, हर कोई अपनी चाल चलता रहे, पर हम अपनी चाल को देखेंगे, क्योंकि दुनिया तो उसी से लोग आ रहे हैं ना। यहां भी, अब तुम बोलो यहां भी ऐसा होता है, हाँ होता है, उसी दुनिया से तो आ रहे हैं लोग। यहां आएंगे, यहां समझेंगे ज्ञान, पलटेंगे तो ठीक होएंगे ना, वरना बेचारे आए तो उसी दुनिया से, क्या करें, वो कुछ कर नहीं सकते। हम लोगों को भी माफी देनी पड़ती है। बहुत खेल होते हैं, कहीं भी बैठ जाओ तुम, क्योंकि लोग वही हैं। किस किस को रोओगे बैठ के। बस मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सृष्टि साजना। अपने मन से बुराई मिटा दो, अपने मन को दूसरों के कर्मों से बाहर कर दो, काम बन जाएगा। और देखते रहो दूसरों के कर्म, तो फिर कहो यहां परेशानी, वहां। अब आदमी को घर अमंगल लगा तो फिर नदी अमंगल, तो फिर पेड़ अमंगल, तो फिर कैसी दुनिया है, जल के मरने भी नहीं दे रही है, अमंगल ही अमंगल है। संत ने एक वाक्य समझाया, बेटा अमंगल दुनिया में नहीं, अमंगल तेरे मन में है। अपने मन का अमंगल हटा, दुनिया में थोड़ी अमंगल है, तेरे मन में है अमंगल। और तुम ये नहीं सोचते ना कि मुझे ही हर जगह दोष क्यों दिखते हैं। सोचा कभी? भाई ड्यूटी पे जाते हो तो तुम्हें लोग गलत लगते हैं, कहीं सत्संग वगैरह गए वहां तुम्हें लोग गलत लगे, घर में तो लोग गलत हैं, सास तो गलत थी, देवरानी जेठानी तो गलत, नंद तो गलत, मतलब चारों तरफ मुझे ही गलत क्यों दिखाई देता है। कहीं गड़बड़ मेरे अंदर तो नहीं, कहीं मेरे अंदर तो गड़बड़ नहीं। उंगली में ही फ्रैक्चर था और कहता है जहां हाथ लगाता हूं वहां दर्द है, जहां हाथ लगाता हूं दर्द है। डॉक्टर ने सारे शरीर की स्कैनिंग कर डाली और लास्ट में पता चला उंगली में फ्रैक्चर था। जितने का प्लास्टर उंगली पे ना होता उससे ज्यादा खर्चा सारे शरीर पे कर लिया। तो प्रॉब्लम कहीं और है। अब उसको भी छोड़ो, एक आदमी बेचारा गया डॉक्टर के पास, टांग नीली हो गई है। डॉक्टर ने देखा वाकई में टांग तो नीली पड़ गई है, काटनी पड़ेगी, खून का दौरा नहीं है और शरीर में फैल जाएगा जहर। टांग काट दी। थोड़े दिन बाद दूसरी टांग में भी नीली हो गई है, वो भी काटनी पड़ी। फिर थोड़े दिन बाद आया तो पता चला लुंगी का रंग उतरता था। दो टांगें कट गईं। प्रॉब्लम थी लुंगी में, लुंगी के रंग में, टांगें कट गईं। तुमने क्या किया? प्रॉब्लम कहीं और है, ट्रीटमेंट कहीं और कर रहे हो। तुम इलाज उसका करना चाहते हो, इलाज अपना चाहिए। ये मन के रंग में प्रॉब्लम है, खामखा टांगें कटवाए जा रहे हो अपनी। मत मेहनत करो फालतू वाली।
उसके इलाज की जरूरत नहीं है, तुम्हारे इलाज की जरूरत है। तेरा मन दूसरा क्यों देखता है? तेरा मन दूसरे के कर्म में क्यों जाता है? तुम सबको अपने अकॉर्डिंग क्यों देखना चाहते हो? तुम सोचते हो हम अच्छे चल रहे हैं ना, सबको अच्छा चलना चाहिए, ये लोग गलत ना चलें। नहीं, तुम्हारा वश नहीं है। तुम अच्छे चल रहे हो, अपने पे एहसान कर रहे हो, दुनिया पे नहीं। अगर हम सही चल रहे हैं, हम अपने पे एहसान कर रहे हैं ना, लोगों पे थोड़ी ना एहसान कर रहे हैं। तो आज से जाके अपने ट्रीटमेंट में लगना, अगले को सुधारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये ड्यूटी पे ब्यूटी इसीलिए चली जाती है क्योंकि तुम लोग दूसरे में मन रखते हो, वरना वो ड्यूटी ना होके सेवा हो जाएगी और ही रंग लगेगा तुम्हें। आई बात समझ में? क्या बोलते हो?